यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ वो खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में बाज से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की कई हजार से ज़्यादा प्रजातियां हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर से 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है। बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी संघर्ष की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आज भी 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। और फिर जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। जब वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो वो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक बच्चा उस जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर ले जाती है। उसकी यही ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि फील्ड में आप इतना ट्रेंड कर लो अपने को कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।